हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ गेट एग्ज़ाम की लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम नेट के बाद काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं या अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो गेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक 500 से अंडर आती है तो काफ़ी इजीली आपका एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है। बाकी गेट की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये भी है कि आपको पीएसयू सेक्टर्स में जॉब मिल जाती है अगर आपकी रैंक अंडर 50 अंडर 100 होती है। नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ी कम है, पर हाँ ये है कि जॉब की अगर मिल जाती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस पे ध्यान दें। अगर अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी आप किसी बीच में किसी एग्ज़ाम में फंस गए थे या किसी भी कारणवश आप अगर सिलेबस नहीं कर पाए तो आप सिलेबस पे ध्यान दें और अपना सिलेबस आप दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप गेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको जैसे पता है कि ऑलरेडी इसकी एग्ज़ाम डेट भी फ़िक्स है, फरवरी स्टार्टिंग में ही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो भी फ़िक्स होना चाहिए और तय समय पे ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब इसकी भी फिक्स डेट होनी चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ही ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगी कि अगर आपका सिलेबस दिसंबर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए और अभी से आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और बहुत ही अच्छा चांस है अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं और पीएसयू में भी कम्पीट करना चाहते हैं। तो सेकंड, देखिए अब आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में ही फोकस करें, क्योंकि गेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने चाहिए और नेगेटिव आप कम से कम करें। क्योंकि देखिए नेट में क्या होता है, ऑप्शंस मिल जाते हैं और नेगेटिव होने के भी चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि नेट में क्वेश्चन इतने घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते जितने गेट में पूछे जाते हैं। और वो उसका रीज़न ये भी है कि गेट का एग्ज़ाम एक तो आईआईटी ही सेट करता है, आईआईटी ही बनाता है, और साथ में जो इसमें कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड होता है स्क्रीन में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो गेट में देखी गई है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न भी गेट का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है नेट के हिसाब से, तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो जाता है एज़ कम्पेरिजन टू नेट के, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें या बहुत अच्छा करना चाहें इसमें नेट के कंपैरिजन में। तो क्योंकि एमएसक्यू भी आपको करने हैं, एनईटी भी आपको करने हैं, एमसीक्यू भी आपको करने हैं, तो यानी आपकी टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप गेट एग्ज़ाम करना चाहते। देखिए टेस्ट सीरीज आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो आप प्रीवियस ईयर करें। फिर यही लास्ट ऑप्शन बचता है और प्रीवियस ईयर में आप गेट के तो कम से कम सारे ही क्वेश्चन करें, उसके बाद आप नेट को भी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपके पास कम से कम नहीं भी तो 30 डेज़ होने चाहिए टेस्ट सीरीज असाइनमेंट या जो भी आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं। 30 डेज़ आप अपने पास रखें और उन्हें कम से कम 2-3 टाइम्स रिपीट करें और 15 डेज़ अपने रिवीजन के लिए भी रखें, बाद के लिए, या 1 वीक तो कम से कम मिनिमम रखें। तो आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं कि आपका जो होना चाहिए सिलेबस ऐसा कंप्लीट हो जाए कि आपके पास 45 डेज़ फिर भी बचे। तो इसीलिए दिसंबर लास्ट तक मैं कह रहा हूँ, और दिसंबर लास्ट का मतलब यही नहीं है कि 31 दिसंबर में ख़त्म करना है, 20 में ख़त्म कर सकते हैं, 25 तक ख़त्म कर सकते हैं, ताकि आपके 45 डेज़ या 40 डेज़ का तो बैकअप कम से कम आपके हाथ में रहे। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दें, कैलकुलेटर को अपने हाथ में हमेशा रखें। मोबाइल प्रैक्टिस ऐसे हो सकती है कि आप मोबाइल में ऑलरेडी गेट कैलकुलेटर करके कोई ऐप आती है उसे डाउनलोड कर लें और उसी से कैलकुलेशन करें, ताकि आपको गेट के कैलकुलेटर की यूज़ करने की आदत शुरू से पड़ जाए। तो आप उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गेट में फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादातर केसेस में फंसाती है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दें और उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बराबर मात्रा में या बराबर लेवल की दिखती है तो उसको आप अच्छे से कर लें। और ऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक गेट की इजी आती है, तो यहाँ पे यही बात आपको ध्यान में रखनी है। 5th पॉइंट में मैं यही कहने वाला हूँ आपको कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक को स्किप ना करें, क्योंकि गेट में ऑर्गेनिक को स्किप करने का मतलब है आप अच्छे खासे मार्क्स लूज़ कर देंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि फ़िज़िकल थोड़ी टफ देखने को मिलती है, तो मानिए आप फिज़िकल में ना कर पाएँ कुछ अच्छा या गलत आपसे हो जाए, तो उसके बाद आप सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ही कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक में तो सारे बच्चे कर लेंगे, तो फिर कंपटीशन कहाँ आता है, जिनको ऑर्गेनिक आती होगी या जो ऑर्गेनिक में कर पाएँ। और बाकी ऑर्गेनिक गेट की ऐसी टफ बिल्कुल भी नहीं आती है कि आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है गेट में
की ऑर्गेनिक आसान आती है थोड़ी एज़ कंपेरिजन टू नेट के, और बाकी आसान नहीं भी आती। तो एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बोली कि गेट में तो ऑप्शन है ही नहीं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ सकें, या मतलब अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आप चीज़ें गलत कर सकें। तो आप ध्यान रहे कि आप सभी चीज़ों को कवर करके चलें और सारी सब्जेक्ट को अच्छा करें, ताकि आप ओवरऑल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है और तो मैं आपको कहूँगा आप प्लीज़ एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें रोज़ 2 आवर्स, क्योंकि देखिए 15 मार्क्स भी गेट में बहुत होते हैं। एक मार्क्स से यहाँ पे आपकी 200 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको पेन करेगा जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ पे आप 1 मार्क्स से कुछ अच्छा कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा इसीलिए आप एप्टीट्यूड ज़रूर पढ़ के जाएँ, और 15 मार्क्स का यहाँ पे एप्टीट्यूड आता है, तो उसमें अगर आपके 10 to 12 मार्क्स या उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो एप्टीट्यूड के लिए आप रोज़ 2 आवर्स दें, और बाकी क्या एप्टीट्यूड के टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं आपको गेट में बता दूंगा जिन्हें आपको पहले कंप्लीट करना है या जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गेट में भी ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जो ज़्यादातर बार में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनको भी मैं आपको बता दूँगा। तो उससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि गेट की रीजनिंग भी इतनी टफ नहीं आती है, आराम से आपके मार्क्स आ जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए। तो रोज़ 2 घंटे आप देंगे तो मुझे लगता है आप आराम से 10 मार्क्स गेन कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये राय देना चाहूँगा गेट के एग्ज़ाम के लिए। देखिए जिन बच्चों का नेट का एग्ज़ाम हो गया है या किसी भी कारणवश ख़राब गया है, और या उनको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो PhD लिए गेट का ही दिखाई दे रहा है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इसी एग्ज़ाम में फ़ोकस करें, सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम सोचें और सिंगल माइंड अपना रखें। सिंगल माइंड मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव ना करें तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाए। क्योंकि होता क्या है, अब गेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 3 महीने मिलेंगे, और 3 महीने में मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो स्टार्टिंग में टाइम को वेस्ट कर देंगे और यह चीज़ों में कंफ्यूज होंगे कि उनको ये एग्ज़ाम करना चाहिए या उसकी तैयारी करनी चाहिए या जियो साइंटिस्ट पढ़ना चाहिए या थोड़ा जीके पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आप पहले अपना माइंड क्लियर कर लीजिए, आपको PhD करनी है या जियो साइंटिस्ट की तरफ जाना है। क्योंकि देखिए दोनों ही एग्ज़ाम अलग हैं थोड़े, और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। कोई भी एक एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप इसकी करेंगे तो ये भी हो जाएगा, उसकी करेंगे तो ये भी हो जाएगा। मतलब आप दोनों में बराबर लेवल में बेटर नहीं कर पाएंगे अगर आप पिछले किसी एग्ज़ाम में बेटर नहीं कर पाएंगे या आपके अभी स्टार्टिंग स्टेज है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अब अगर आप सिंगल माइंडेड काम करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, और आप अपने फोकस को बनाए रखें, अपने हार्डवर्क को बनाए रखें, और 3 महीने आप बस दे दें, आपके आराम से 100 भी रैंक आ जाएगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और ये वीडियो आपके काम आएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको मेरे से हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।